वैशाली जिले के चर्चित शिक्षावादी, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य एवं वर्तमान में होम्योपैथिक के एक सफल चिकित्सक के रूप में समाज सेवा में अपने जीवन को समर्पित करने वाले, जिनकी बातें युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं। संदेश में उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं ऐसे शिक्षावादी, चिकित्सक एवं समाज सेवक डॉक्टर शिव बालक राय से। बिहार हाजीपुर से कैमरामैन वाशिंगटन गुप्ता के साथ ब्यूरो चीफ धर्मवीर शर्मा की खास रिपोर्ट। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे मानव अधिकार इंडिया न्यूज चैनल पे। सर, आप कहाँ से आपके जीवन की शुरुआत हुई, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। मैं डॉक्टर शिव बालक राय प्रभाकर संप्रति होम्योपैथिक चिकित्सक, पूर्व में मेरी सेवा उच्च विद्यालय घटारों से शुरू हुई। घटारों के बाद जीए इंटर स्कूल हाजीपुर, वहाँ वर्षों तक सेवा देते हुए छात्रों को चारित्रिक उन्नयन करते हुए मास ट्रांसफ़र में उच्च विद्यालय बगनगरी गया, वहाँ से फिर भगवानपुर, उच्च विद्यालय भगवानपुर में प्रधानाध्यापक बना। लगभग 5 वर्षों तक वहाँ सेवा देते हुए, वहाँ के बाद मैं उच्च विद्यालय यूसुफपुर में प्रधानाध्यापक के रूप में आया। 16 के जनवरी में मैं अवकाश प्राप्त किया। मेरी शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में ही हुई। मेरा घर समस्तीपुर जिलांतर्गत रोसड़ा प्रखंड के भीरहा ग्राम में हुआ था और वहाँ ग्रामीण परिवेश में ही उसी गांव के ही उच्च विद्यालय से माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर रोसड़ा कॉलेज से इंटर, पटना कॉमर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हुए देवघर से बीएड की डिग्री प्राप्त कर अपना जीवन प्रारंभ किया। सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से मैं आता हूँ। पिताजी गृहस्थ थे और मैं उनको आज सत सत नमन श्रद्धांजलि करता हूँ कि ऐसे पिता सबको मिलें जो अपने 7 बेटों को कम आय में कैसे सबको पढ़ाए लिखाए, कोई इंजीनियर बने, कोई पत्रकार बने और इस तरह से सीओ रहा, शिक्षक, ऐसे करके सभी लड़के उनके कुछ न कुछ अच्छे से अच्छे जॉब में भी रह के काम करते रहे और लोगों की सेवा करते रहे। आज हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस है। हमारे यहाँ तो कई तरह पर्व हैं, लेकिन इसका एक विशेष महत्व है, इसलिए कि आज़ादी के बाद अपना संविधान, देश का संविधान आज के दिन ही लागू हुआ और हम अंग्रेज़ों के बंधन से मुक्त होकर अपना राज्य स्थापित कर अपने संविधान के अनुकूल चल रहे हैं। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को यही हार्दिक संदेश देता हूँ कि वो राष्ट्र के लिए पहले सोचें, तब अपने लिए सोचें। और इसे मैं 2-4 अपनी पंक्तियों के द्वारा संदेश दे रहा हूँ। मैं आज की पीढ़ी को, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे होनहार हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन में यदि ध्येय निष्ठा हो तो कोई भी कार्य कठिन नहीं है। कोई भी एक लक्ष्य जब हम निर्धारित करते हैं
तो लक्ष्य के लिए हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा: थिंक, प्लान और एक्ट। जी। यानी पहले थिंक, हमें सोचना है मुझे क्या करना है। उसके बाद प्लान, उसी अनुरूप हमें प्लान बनाना चाहिए कि कैसे वो जो मेरा थिंकिंग है उसको कैसे कार्य रूप देंगे। जी। तो प्लान बनाना होगा। और इसके बाद एक्ट, प्लानिंग बन गया तो केवल प्लानिंग, हवाई महल नहीं जी। उसको एक्ट करना है, कार्य रूप देना है। तो उसके लिए एक्ट यानी हम उसको किस तरह से अब उसका अनुपालन करें, उसको कैसे हम कार्य रूप दें। यदि ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम जो भी चीज़ सोचेंगे उसकी प्राप्ति, उस उद्देश्य की प्राप्ति, उस लक्ष्य की प्राप्ति हम आसानी से कर सकते हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, राष्ट्रीय पर्व सोल्लास मनाना है हम सबका कर्तव्य। संविधान प्रदत्त अधिकार से पहले समाज राष्ट्रहित निभाएं अपना कर्तव्य। संविधान प्रदत्त अधिकार से पहले समाज राष्ट्रहित निभाएं अपना कर्तव्य। संविधान बचाने निकल सड़क पर, करते राष्ट्रीय संपत्ति को स्वाहा। संविधान बचाने निकल सड़क पर, करते राष्ट्रीय संपत्ति को स्वाहा। अधिकार पाने मार्ग अवरुद्ध कर, करते निज दायित्वों को स्वाहा। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने अधिकार के साथ साथ सबसे पहला कर्तव्य है कि अपना कर्तव्य जो मेरा है राष्ट्रहित, समाजहित, उसका हम अनुपालन करें। आज का यही मेरा हार्दिक संदेश है। धन्यवाद। भारत माता की जय।